नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। कोरोना काल में स्कूल फीस को लेकर किचकिच लगातार जारी है। आपको बता दें कि किसी भी तरह से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ बात करने वाली सरकार के सुर अब बदलने लगे हैं, लेकिन कई निजी स्कूल अब हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों की जब ऑनलाइन क्लास हुई है तो फिर मनमानी फीस क्यों वसूली जा रही है। ट्यूशन फीस के साथ ही आम दिनों में ली जाने वाली दूसरी फीस के लिए भी अभिभावकों पर दबाव है, बताया जा रहा है। और भोपाल में परेशान पालक संघ जब स्कूल शिक्षा मंत्री के पास शिकायत लेकर पहुंचे तो उल्टा मंत्री जी पालकों पर ही विफर पड़े। पहले से ही परेशान पालकों को मंत्री जी ने दो टूक कह दिया, जाओ मरना है तो मरो, जो करना है करो। अब पालक संघ और कांग्रेस ने मंत्री जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो क्या कोई मंत्री के पास जब अपनी फरियाद लेकर जाएगा, मंत्री जी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? ये बड़ा सवाल है और इसी पर हम करेंगे आज आपकी बात। तो सबसे पहले आपको हम वो बयान सुना देते हैं जो मंत्रियों के हैं। दो मंत्रियों के दो बड़े बयान सामने आए हैं पिछले 2 दिनों में, और ये दोनों बयान सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि जिम्मेदार पद पर बैठे मंत्री मध्य प्रदेश में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए ये बयान। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज हुई है, पहले भी हुई। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। आप जो बोलना चाहते हो सर, आप कहें ना सर, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? हम सर, हमारी विशेष मांग ये है सर, 1 अप्रैल से सर स्कूल ऑनलाइन फीस हमसे वसूली जा रही है सर। स्कूल के खिलाफ क्या थोड़ा बंद कर जी एक बंद कर दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वीडियो नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। तुम बताओगे हमें वीडियो नहीं चाहिए? ये तो मत बनो, काम करो अपना। सर राज्य सरकार में सर हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब। तो मंत्री जी के बयान को लेकर के पालक शिक्षक संघ को खासी आपत्ति है। आइए सुनाते हैं उनका क्या कहना है और एक बार फिर सुनाते हैं मंत्री जी का बयान। मंत्री महोदय जी ने आज इतने गैर जिम्मेदाराना से अभिभावकों के साथ जितना मानहानि की है, ऐसा मुझे मेरे जीवन में आज तक मंत्री जी का व्यवहार नहीं देखा। जबकि अभिभावक और पालक महासंघ को इतनी बड़ी उम्मीद थी कि शिक्षा विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री महोदय जी हैं तो कहीं ना कहीं निर्णय ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो रोड पे चले जाइए, आप तो मर जाइए, मुझे कुछ नहीं करना, जो करना है वो मैं कर लूंगा, आप चले जाइए नेतागिरी। अरे जिस दिन हमने नेतागिरी चालू कर दी उस दिन मंत्री महोदय जी आपका पद भी चला जाएगा और आपके सारे काम हो जाएंगे। बड़ा ही बेशर्मी भरा कृत्य स्कूली शिक्षा मंत्री का सामने आया है कि किस प्रकार राहत की मांग को लेकर पालक संघ उनसे मिलने जाता है तो कैसा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं। किस प्रकार से उन्होंने पालक संघ के लोगों को कहा कि जो करना हो करो, आंदोलन करना हो करो, मरना हो तो मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और किस प्रकार से अपने सुरक्षा गार्ड से उन्हें धक्के दिलवाए। निश्चित तौर पर यह पूरी प्रदेश की राजनीति को कलंकित करने वाला काम है और इसको लेकर तत्काल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की जनता से, उन पालक संघ से माफी मांगना चाहिए और इसको लेके स्कूली शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही बेशर्मी भरा बयान उनका सामने आया, बड़ा ही असंवेदनशील उनका बयान सामने आया। और एक जिम्मेदार पद पर रहकर जिस प्रकार से बेशर्मी भरी बात उन्होंने कही, लोगों को मरने की बात कही, निश्चित तौर पर यह बेहद गंभीर मामला है, इसके ऊपर तत्काल उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, ये आपने देख लिया और अब आपको सीधे हम आज के सवालों से रूबरू कराते हैं। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारा आज का सवाल, निजी स्कूलों की मनमानी, ट्यूशन फीस पर तनातनी, पढ़ाई ऑनलाइन तो फीस क्यों ऑफलाइन।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ सैयद जाफर जी, कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। सैयद जाफर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नरेंद्र शिवराज पटेल जी है, प्रवक्ता बीजेपी से। नरेंद्र शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जी हैं, पालक संघ अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है कमल जी, बहुत बहुत न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं कमल जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या परेशानी है सर, और आज मंत्री जी के पास क्या फरियाद लेकर पहुंचे थे, क्या जवाब मिला, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम लोग सुबह प्रातः 9 बजे हम लोग माननीय मंत्री जी के जो सरकारी बंगला है B4 श्यामला हिल्स पर हमारा पालक महासंघ का प्रतिनिधि मंडल और अभिभावकों का मंडल मिलने गया। हमने काफ़ी 1-1.5 घंटे बाद उनका इंतजार किया तो उनके OSD आए, उनको हमने ज्ञापन दिया जो हमारी 3 मांगे हैं। हमारी कोई मांग हमारी नहीं है, जो राज्य सरकार का आदेश है, उच्च न्यायालय का जो आदेश है, उस आदेश के लिए हम लोग गए थे। क्योंकि इससे बीते 2-3 जनवरी में हम मिल चुके हैं इनसे, पहले भी इन्होंने आश्वासन दिया था, तो उसी को लेकर हम दोहराने के लिए स्मरण पत्र उनको देने गए थे। जब वो 11:15 बजे के करीब वो निकले, जैसे ही वो OSD साहब को हमने दिया, उन्होंने कहा कि अभी हमने निवेदन किया कि मंत्री महोदय साहब से हमको मिलवा दीजिए तो ताकि हमारी बात हम रख सके। तो उन्होंने कहा 10 मिनट आप रुकिए और अभी मंत्री महोदय जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। लास्ट में 10 मिनट बाद जब मंत्री महोदय जी आते हैं और वो कोई बातचीत नहीं करते और कार में जाके बैठ जाते हैं, और वो पता नहीं, ना तो उनसे कोई बातचीत हुई, ना वो सुनने को तैयार थे, और वो तो इस तरह बरस गए जैसे कि हम लोगों ने कोई आतंकवादी उनके घर में घुस गया हो। कई तरह की उन्होंने बातचीत करना चालू कर दिया कि हमने उनसे निवेदन किया कि साहब जो आज फीस जो एक 4/11/2020 को उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने निर्देश दिया है राज्य सरकार को कि उसमें सिर्फ जब तक कोरोना काल चलेगा तब तक फीस आपको नहीं बढ़ानी है, सिर्फ ट्यूशन फीस लेना है। चाहे तो मैं पढ़ के बता दूं ताकि आपके दर्शकों को भी ये जानकारी रहे, तो मैं पढ़ना चाहूंगा इसको। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक WP 9293/2020 पर दिनांक 4/11/2020 को पारित निर्णय की कंडिका 12 से ये स्पष्ट है कि ये आदेश कोरोना महामारी रहने तक प्रभावशील है, ना कि लॉकडाउन रहने तक। त्वरित संदर्भ हेतु कंडिका 12 प्रस्तुत है। तो इसके बारे में हम बात करने गए थे, मंत्री जी ने बहुत सारी चीजें कही, तो कई हमारे अभिभावक गढ़ते, उन्होंने ही आज दिन भर सोशल मीडिया पे चल रहा है, समस्त मीडिया पे चल रहा है, मंत्री महोदय ने ही शुरुआत की। तो आप तो आंदोलन कर लीजिए, आप तो नेतागिरी कर लीजिए, आप तो बहुत सारे पॉइंट बोले। तो फिर मैंने दोहराया, मैंने खुद ने, क्योंकि मैं उस संस्था का अध्यक्ष होने के नाते, तो मैंने उनसे कहा क्या मंत्री महोदय जी, क्या हम मर जाएं, क्या हम कहां चले जाएं, कि हाँ आप तो कहीं भी जाइए। पहले बोल जो माननीय मंत्री महोदय जी के थे, उस जो कि वहां पे 80 से 90 पेरेंट्स हैं, और पूरे मीडिया ने चीज सुनी है, हमारे पास सारी क्लिपिंग है, और जो मीडिया पे क्लिपिंग चल रही है वो थोड़ा सा अलग चल रही, मतलब आधी चल रही है। तो ऐसा कहीं ना कहीं जाकर मंत्री जी को इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए, एक शिक्षा के मंदिर के पद पर बैठे कमल जी, क्या उन्होंने कहा, क्या एग्जैक्ट कौन सा वर्ड था कमल जी, वो बताइए कमल जी। इस तरह का अगर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं कमल तो मंत्री महोदय जी को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं कमल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? कमल जी, क्या मैं एग्जैक्ट वर्ड पूछ सकता हूं आपसे कि क्या उन्होंने कहा था जिसको लेकर आपत्ति है? जी मिल रही है जी। आपत्ति इस बात की, उन्होंने खुद ने कहा, जब हमारी उनसे जो गाड़ी में से बैठ गए, फिर वो उतरे गुस्से में बहुत, कह लगे आप तो कहीं भी जाइए, आप आंदोलन करिए, आप नेता गिरिए। तो किसी ने बोले हम कहां जाके, आप तो मरिए, कुछ भी करिए, एक मंत्री महोदय जी के बयान। ठीक है कमल जी, हम आते हैं सैयद जाफर जी के पास। जाफर जी, एक मंत्री जी कहते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो साइकिल चला लो, क्या दिक्कत है, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी समझाइश दे रहे हैं। और एक मंत्री जी कहते हैं पालक शिक्षक संघ से कि फीस बढ़ रही है तो आप जाकर के मरना है तो मर जाइए। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये कोई मुद्दा कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा मध्य प्रदेश की सरकार का है, और मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो पूरे मध्य प्रदेश के 7 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले लोगों का है, एक बात। दूसरी बात ये कि वो जो अपने अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो जो प्राइवेट स्कूलों में उनको पढ़ाते हैं, वो जो फीस की बात कर रहे हैं, ये फीस की बात पिछले साल भी आई थी।
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पिछले साल भी सरकार ने राहत नहीं दी थी, सरकार ने अभिभावकों के साथ खड़ी नहीं हुई थी। सरकार की गलत नीतियों के कारण अभिभावक हाई कोर्ट की शरण में गया था और हाई कोर्ट के निर्देश पर फिर इस प्रकार की नीति बनी थी कि प्राइवेट स्कूल अभिभावक से अधिक फीस की वसूली नहीं कर सकते। ठीक है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में किस प्रकार से फीस ली जाती है, किस प्रकार से ड्रेस के लिए उस पूरे जिले में, उस पूरे ब्लॉक में एक दुकान को आरक्षित कर दिया जाता है, किताब कॉपियों के लिए एक दुकान को आरक्षित कर दिया जाता है। कुल मिलाकर जब बच्चे को आप वहां पर बेचते हैं तो पूरी तरीके से कमीशन खोरी, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, पूरी कमीशन खोरी स्कूल संचालक करता है। ठीक है, और अभिभावक उसके बावजूद भी देता है उनको। लेकिन पिछले साल और इस साल जो कोरोना काल आया और जिस वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति, मैं बड़ी जवाबदारी से बात कहना चाहता हूं कि मध्य वर्ग परिवार और जो उस श्रेणी के परिवार भी कुछ हद तक आते हैं, अधिकांश परिवार ठीक है सर, अब उतने अच्छे हालात नहीं है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की बात तो अलग हो गई, ये मध्य वर्ग परिवार भी अब ये नहीं दे सकता। और ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश की शिक्षा मंत्री इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, इससे साफ झलकता है कि सरकार गंभीर नहीं है। ठीक है जी नरेंद्र शिवराज जी, मैं आपके पास आता हूं। नरेंद्र शिवराज जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी को डिफेंसिव होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के बीजेपी के मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे और आग में घी डालने का काम हो रहा है? उधर तो पेट्रोल की कीमतों को लेकर कह रहे हैं कि साइकिल चला लो। जब यूपीए के सरकार के टाइम में समय पेट्रोल की, डीजल की कीमत बढ़ती थी, तब यही लोग जो थे वो सर पर सिलेंडर लेकर के घूमते थे, बैलगाड़ियों से पहुंचते थे, साइकिल चलाते थे लोग बीजेपी के, और दिखाते थे एक दिन का विरोध करके, और बाद में कहते थे रोजी रोटी कैसी चलेगी। जब उस समय फीस बढ़ती थी तो आप लोग कहते थे कि कमीशन खोरी चल रही है, और आपके वक्त में अब जब यहां पर बीजेपी के समय ये सब हो रहा है तो बयान एकदम ही उलट हो गए सर। ना देखिए अभिलाष जी, पहले तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज माननीय मंत्री जी के बारे में जो बात कही गई वो उचित नहीं है। जिस तरह से उनको सामने जो पालक लोग मिलने गए थे, उन्होंने जिस तरह से हैमरिंग की, मर जाए क्या 50 बार बोला है, इन लोगों ने घेर के बोला है। वो बिल्कुल साफ वीडियो में मैंने बहुत देखा, कई बार देखा, बार बार हैमरिंग करके इस तरह से राजनीतिक मुद्दा बनाना यह उचित नहीं है। यदि पालक संघ आज मौका मिला, आपके इतने महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मुद्दा इनको जनता के सामने रखने का मौका मिला है, तो ये अपनी बात इन्होंने कहीं नहीं की। ये 3 कौन सी मांगे लेके गए थे, उनकी चर्चा इन्होंने नहीं की। यदि चर्चा करते कि हमारी ये मांगे हैं, इन मांगों पर विचार हो, तो ये उनकी बात नहीं कर रहा। ये तो राजनीतिक एजेंडे के मोहरे बन रहा है, तो मंत्री जी पे प्रहार कर रहा है। अरे अपनी समस्याओं को बताइए, अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करिए, उससे तो सरकार हमेशा तैयार है। तो सरकार हर बात सुनने के लिए तैयार है। हमारे सरकार के चाहे मंत्री हो, चाहे छोटे नेतागण हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सभी जनता की बातों को सुनने के लिए तैयार हो। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वे अनाथ बच्चों के लिए हो। नरेंद्र शिवाजी जी, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता पर तो सवाल ही नहीं है सर। संवेदनशीलता तो मंत्रियों की और अधिकारियों की हमेशा सवालों के कटघरे में हो जाती है। केंद्र में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, पूरी संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। जिन बच्चों के दोनों पालक नहीं बचे, उनको पालने का प्रतिज्ञा इस भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, संकल्प किया है। उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अनेकों घोषणाएं की हैं, अनेकों योजनाएं बनाई हैं। तो सुन लीजिए ना, मुद्दा वही है, मुद्दा बच्चों को पालने का। सुन लीजिए, ना भटक रहा, कोई नहीं भटक रहा, सुन लीजिए। शिक्षा का मुद्दा तो शिक्षा की बात कर रहा हूँ, उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पालक नहीं रहे, उनके चिंता ये मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, उनकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये लोग केवल राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए बातें कर रहे हैं, केवल उस तरह से पूरा जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा। जो लोग मिलने गए थे उन्होंने हैमरिंग की है, मर जाए क्या, और बाद में माननीय मंत्री जी को उसमें बेवजह
बदनाम कर रहे हैं, इनको बात करनी है। अच्छा ठीक है, नरेंद्र शिवाजी जी, नरेंद्र शिवाजी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? समस्याओं की बात करें, नरेंद्र शिवाजी जी, समस्याओं का निदान ये चाहते हैं। पटेल जी, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, फीस बच्चों के स्कूलों की बढ़ गई, हाई कोर्ट ने इसे पहली बार जब सरकार से उम्मीद की थी, सरकार ने मदद नहीं की, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, फिर उस पर गफलत हुई तो उसको लेकर के स्पष्टीकरण भी दिया गया, एक पूरा स्पष्ट करते हुए आया कि ये पूरे कोरोना काल के लिए है, लॉकडाउन के लिए नहीं है। अब कानून का पालन कराने के लिए भी अभिभावकों को जाना पड़ेगा सर, सरकार फिर क्या कर रही है, सिस्टम क्या कर रहा है सर? और इसके लिए तो सरकार को जाना था, खुद मंत्री को पूछना था स्कूलों से कि हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध आप लोग फीस कैसे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। निश्चित रूप से कानून का पालन कराना सरकार का कर्तव्य होता है। यदि पालक संघ इस तरह की बात रखने मंत्री जी के पास गया था, उनको स्कूल का नाम लेकर बताना चाहिए कि फला स्कूल फीस ज्यादा ले रहा है, उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, उसकी कंप्लेंट के लिए पूरी व्यवस्था है। स्थानीय जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके पास कंप्लेंट करें, कलेक्टर के पास जाके कंप्लेंट करें, जो स्कूल फीस ज्यादा ले रहा है उसकी कंप्लेंट करें, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार। कमल जी, आप लोग क्यों टू दी पॉइंट बात नहीं कर लेते सर? सीधे स्कूलों के जो ले रहे हैं उनकी शिकायत कर सकते हैं। जी कमल जी बताइए। इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये उन स्कूलों का नाम लेना, मैं चुनौती देता हूं अभिलाष जी, इनको चुनौती देता हूं कि ये न्यूज़ 24 पर उन स्कूलों के नाम बताएं जिन पर ये कार्रवाई चाहते हैं। कमल नहीं, अगर आप सीधे सरकार को देना चाहते हैं, कोर्ट को देना चाहते हैं, वो आपका विशेष अधिकार है, लेकिन कमल जी क्या आप सीधे बिंदुवार या जो टू दी पॉइंट है वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार से? देखिए, मैं अविनाश जी एक बात कहूँगा, मेरे बड़े भाई नरेंद्र शिवराज जी पटेल मेरे साथ पैनल में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे नहीं थे, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात रखेंगे, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको वोट भी साधना है और राजनीति भी करना है। पालक महासंघ गैर राजनीतिक संगठन है। जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, पिछले 7 सालों में कोई भी राजनीतिक दल अगर ये बता दे पालक महासंघ अभिभावकों की चिंता करता है, और जो बोल रहे हैं कि जिससे बिंदु बार अगर मंत्री जी अगर बात करने में इच्छुक होते, टीवी पे बोलना और प्रैक्टिकल करना, अगर वहां पे 60 से 70 और 80 अभिभावक हैं, चलिए इनको राजनीति दिख रही है, क्योंकि 80 अभिभावक वहां राजनीति करने गए थे और राज्य सरकार का आदेश है और राज्य सरकार के मंत्री उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें अभिभावक, हमारा काम नहीं है। आज विपक्ष बैठा है, विपक्ष राजनीति करे, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करे, कांग्रेस राजनीति करे, पालक महासंघ अभिभावकों की आवाज है और इस आवाज को ना तो भारतीय जनता पार्टी दबा सकती है और ना ही कांग्रेस दबा सकती है। ये मेरे साथी, मेरे बड़े भाई सुन रहे हैं, ये चीज पालक महासंघ शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य करता। लेकिन कमल जी, सवाल मेरा वही है, कमल जी आप लोग टू दी पॉइंट अपनी समस्याएं क्यों नहीं सरकार के पास पहुंचा रहे हैं? क्या आपके पास लिस्ट है जो स्कूल फीस ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं नियम विरुद्ध? सरकार के पास जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री तक हमारे सारे ज्ञापन मौजूद हैं। जिला शिक्षा कार्यालय भोपाल में कम से कम हमारे 50 ज्ञापन है, संचालक महोदय के पास 50 ज्ञापन है, मंत्री महोदय और ऐसा ट्विटर, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया पे हमारे ज्ञापन है। प्रतिदिन पालक महासंघ के ट्विटर अकाउंट से माननीय मोदी साहब तक भी जाता है। तो हम अपनी टू द पॉइंट पे बात कर रहे हैं। जो 3 मांगे हमारी हैं, उन 3 मांगों को लेकर मिलने गए। 3 मांगे बहुत जल्दी से बता दीजिए सर। हमसे मिलना नहीं चाहते, 3 मांगे बहुत जल्दी बता दीजिए सर। करते हैं तो इसमें कौन सी राजनीति? हमारी आवाज, हम बिल्कुल हमारी मांग करेंगे। 3 मांगे हमारी वो हैं जो मैंने पहले भी बताई थी। उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है मध्य प्रदेश सरकार को, कि मध्य प्रदेश की नीयत साफ नहीं थी, पहले भी ये लोगों ने नहीं किया था, हम लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट ने इनको आदेश दिया 4 नवंबर 2011 को, जब तक कोरोना काल नहीं जाएगा। ठीक है, पहली मांग। 2019 और 20 की आधार को फीस मानते हुए कोई भी एसटी फीस नहीं ली जाएगी। दूसरी हमारी मांग है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रकरण नंबर SLP में क्लियर कहा गया था कि CBSE निजी स्कूल हो चाहे माध्यमिक शिक्षा स्कूल हो, कोई भी स्कूल चलाने के लिए मुनाफाखोरी के लिए नहीं होते हैं। तीसरी मांग हमारी यह है कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालयों पर जो 2017 की धारा 2 की उपधारा 4 के अनुसार जिस तरह से जो ऑनलाइन की पढ़ाई की जा रही है, ऑनलाइन की और ऑफलाइन में काफी अंतर होता है, लेकिन आज ऑफलाइन के पैसे वसूले जा रहे हैं, तो सरकार को यह चीज क्यों नहीं दिख रही है? ठीक है, सैयद जाफर जी,
क्या आपको लगता है कोई नाजायज मांग है ये? और जैसा कि नरेंद्र शिवाजी जी बोल रहे हैं कि साफ तौर पर कमल जी कि हमने हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के ट्वीट किए हैं, ज्ञापन दिए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर मंत्री और पीएम तक हर मोर्चे पर आवाज उठाई है, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करें? देखिए, मैंने शुरू में बात कही और मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि ये मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, विधायकों को, प्रवक्ताओं को समझना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के लाखों उन अभिभावकों का है जिनका कोरोना काल के दौरान जो आर्थिक तंगी आई है उस वजह से वो अपने बच्चों को इतनी उच्च जो जबरन फीस वसूली हो रही है वो उसको नहीं दे पा रहे हैं। सरकार ने राहत नहीं दी, ये उच्च न्यायालय ने राहत दी, तो सरकार को उच्च न्यायालय के नियमों का, उच्च न्यायालय के आदेशों को मानना चाहिए। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के, मंत्रियों के जो व्यवहार है वो आसमान के साथ ऊपर चल रहे हैं, जमीन में दिखने हुए वाले लोग उनको बिल्कुल नहीं देख रहे। आज मैं बात करता हूं ओपीएस भदौरिया की, उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की जो लीडर थी उनको क्या कहा, तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूं, तुम सुधर जाओ। तुम 24 घंटे में या तो उसको नौकरी से निकाल दोगे या दुनिया से दूर पहुंचा दोगे। आपके पद्मन सिंह तोमर जी क्या कहते हैं कि आप बाजार या कहीं अन्य जगह जाओ तो साइकिल से जाओ। ठीक है। डॉक्टरों ने आंदोलन किया, विश्वास सारंग जी ने उनसे बात नहीं करने की कोशिश की। आज जब पालक शिक्षक संघ ने अपने बच्चों की फीस के बारे में उच्च न्यायालय के आदेश के तहत मंत्री जी से बात करने की थी, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि बार बार मरने की बात की जाए, बार बार मरने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने भी गुस्से में बोल दिया, अरे आप मंत्री हो, आप मध्य प्रदेश सरकार के उन 7 करोड़ का प्रतिनिधि कर रहे हो, आपको सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको सहनशीलता रखनी पड़ेगी। अगर अभिभावक ने अगर ये बात कही, देखिए बोलचाल की भाषा में सब कहते हैं कि प्रभु, मंत्री जी, विधायक जी, अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कहां मर जाएं, कहां चले जाएं। तो ये बोलचाल की गरीबों की। नरेंद्र शिवाजी जी, क्या आपको नहीं लगता, चलिए नरेंद्र शिवाजी के पास आते हैं सर। नरेंद्र शिवाजी जी, वक्त चूंकि कम है, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने कहा कि हैमर किया इसलिए मंत्री जी नाराजगी में बोल गए या मंत्री जी बोल गए, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को किसने अमर कर दिया सर, जो ज्ञान दे रहे हैं कि आप साइकिल चलाइए? ना, ये नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा अभिलाष जी। ना अभिलाष जी, मैंने ये कदापि नहीं कहा कि उन्होंने कहा, मैंने कदापि नहीं कहा। मैं केवल यही बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने घेर रखा था उन्हीं लोगों ने कहा, मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, जो जिन शब्दों को उनके मुंह में डाला जा रहा है उन्होंने नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा ये बात। कमल जी, मंत्री जी ने तो कहा ही जो लोग उनको घेरे हुए थे वो बार बार उन्हीं शब्दों को हैमरिंग कर रहे थे और उन्होंने बाद में कहा कि उनने कहा, पहली बात। दूसरा, आपने जो बात कही कि अभी हमारे यदि प्रद्युम्न सिंह जी का बयान का आपने जो बात की है, देखिए उनने साथ में एक बात और कही है कि यदि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, उससे जो सरकार के पास में यदि आय बढ़ी है वो पैसा जन कल्याण में खर्च हो रहा। ना नरेंद्र जी, फिर जब यूपीए की गवर्नमेंट में ये पैसा क्या कहीं और जा रहा था क्या सर? भोजन नहीं, यूपीए की गवर्नमेंट में क्यों फिर आप लोग प्रदर्शन करते थे, या कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्यों बीजेपी प्रदर्शन कर रही है अभी? बिल्कुल अभिलाष जी, बस यही नियत नीति और नेता का यही फर्क है सर। नियत का सर्टिफिकेट अपने आप को आप खुद ही दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? 80 करोड़ देश की जनता को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है जी। सर आप तो खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कमल जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, साफ तौर पर नरेंद्र शिवाजी जी कह रहे हैं कि उन्होंने मंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। देखिए, मैं फिर कहूंगा, माननीय बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, वो यहाँ चैनल पर बैठकर आरोप लगा रहे हैं, वो अभिभावकों से नहीं मिलते हैं, वो पालक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलते। मैं आपकी आवाज सुन रहा था, चिन्होती पूरा आपके शिक्षा मंत्री जी को पूरा का पूरा लिस्ट दे चुके होंगे। जिन स्कूलों पर आप कार्रवाई, ये कोई बात नहीं हुई, डिबेट का कोई तरीका नहीं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट कमेंट लेते हैं। सैयद जाफर जी के पास आ रहे हैं, बिल्कुल वक्त कम हो गया सर। सैयद जाफर जी, 20 सेकंड में आपसे सवाल का जवाब चाहूंगा। क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर पालक संघ महासंघ के साथ है, अभिभावकों के साथ है? सैयद जाफर जी। बिल्कुल, देखिए, हमारा छात्र इकाई पूरे इन अभिभावकों के साथ खड़ी है, मंत्री को ज्ञापन दे रही है, जिलों में बात कर रही है, और मध्य प्रदेश के जिस दिन राजनीति करेंगे ना उस दिन आप लोग क्या करेंगे? इस स्कूलों में इस प्रकार की आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप राजनीति करिए। ठीक है सर, गैर राजनीतिक है, माफी चाहूंगा सर।
ठीक है सर, ना बहुत शोर शराबा हो रहा है सर, माफी चाहूंगा सर, शोर शराबा ज्यादा हो रहा है। कमल जी, नरेंद्र जी, कमल जी वक्त कम है सर, कमल जी, नरेंद्र जी वक्त कम है सर, ना नरेंद्र शिवाजी जी प्लीज, कमल विश्वकर्मा जी माफी चाहूंगा, वक्त कम है सर, हमें वाइंड अप करना होगा। मैं अपने दर्शकों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं और बीजेपी और कांग्रेस से, साथ ही साथ शिक्षक पालक संघ से, कि अगर किसी विषय को लेकर के लोगों में नाराजगी है और वो मंत्रियों के पास पहुंचते हैं, वो भी तब जब वो जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर के मंत्री और सीएम से लेकर के पीएम तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, तो मंत्रियों को भी थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बार बार बीजेपी पर जब भी संवेदनहीनता के आरोप लगते हैं तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन सरकार सिर्फ सीएम नहीं होता, सरकार पूरा सिस्टम होता है, और सिर्फ मुखिया अगर संवेदनशील हो और उसके मातहत अगर संवेदनशील नहीं है तो फिर यह संवेदनशीलता किसी काम की नहीं रह जाती। दरअसल लोगों से जो डायरेक्ट डीलिंग हो रही है, उन लोगों को, उन अधिकारियों को, उन विधायकों को, उन मंत्रियों को ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, ताकि वो जो कोशिश है सरकार की, सीएम की, वो नीचे तक साकार होती नजर आए। फिलहाल मैं शुक्रिया अदा करूंगा सैयद जाफर जी आपका, नरेंद्र शिवाजी जी आपका और कमल विश्वकर्मा जी आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। देखते हैं कि सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को मनाने के लिए अब क्या कदम उठाती है, या फिर वही रवैया अख्तियार किया जाता है जिसके आरोप पालक संघ लगा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी।